हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। शाम की चाय हाथ में उठाई तो एक किस्सा याद आया बचपन का। यूँ तो सभी के बचपन में कुछ न कुछ यादें जुड़ी होती हैं। आपकी यादें किन से जुड़ी हैं, क्या जुड़ी हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मेरी जो याद अभी इस चाय के साथ में आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो है मेरी वाइफ के साथ, यानी कि मेरी बीवी के साथ, है ना। भाई बचपन से साथ में पढ़े हैं और जब साथ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यादें होंगी ऐसी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ चुलबुली यादें भी होंगी। तो होता क्या था कि मैं रहता था बाहर बाहर यानी कि सिविल एरिया में, और वाइफ बालक जो कि अभी अ, उस टाइम में वो रहती थी आसाम राइफल कैंपस में। मोहनबाड़ी की बात है, डिब्रूगढ़ में है मोहनबाड़ी, डिब्रूगढ़ के नज़दीक। और अभी जो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट आप पढ़ते हैं वहाँ पर उस टाइम में आसाम राइफल्स हुआ करते थे। अब आईटीबीपी है वहाँ पर हाल अभी फ़िलहाल। तो हम वहाँ पे, मैं रहता था बाहर नेफा में, है ना। तो वहाँ रहता था मैं, और उसके बाद में किराए पे सिविल एरिया में, और वाइफ रहती थी अंदर। तो ये बेकरी के कोर्स कर रही थी उस टाइम में, बेकरी का कोर्स कर रही थी, तो उसके लिए आती थी बाहर। और हम जी छोड़ने जाया करते थे तब। अब गलत ना लेना, कोई चक्कर नहीं था, चक्कर इन द सेंस कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे तब। तो साथ में जब मैं छोड़ने जाता था, लेकिन शैतानियाँ पूरी करते थे हम। और मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो बहुत शैतानी करता था। शैतानी इन द सेंस कि बहुत हेल्दी शैतानी। तो छोड़ने जाते थे तो एक दिन की बात है, यूँ ही जब छोड़ने जा रहा था वापस, क्योंकि अंधेरा हो जाता था तो मैं छोड़ने जाया करता था। थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस है, बीच में मार्केट भी पड़ती थी मोहनबाड़ी की और नेफा की मार्केट। और वहाँ से जब मैं जाता था वो प्यारे लाल की दुकान और वो सब्जी वाली दुकान, वहाँ से होके फिर सीआरपीएफ का ट्रांजिट कैंप बाईं तरफ पड़ता था जब वापस में जाते थे, है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो पुराना वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट, जो कि उस समय नहीं था, बंजर हो चुका था, खंडहर बन चुका था। तो छोड़ने जाया करता था, और एक दिन क्या हुआ, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और छाता थी हम पे एक। और उस टाइम में मैं जो मूवीज़ आती थी वो सब देखते थे, तो मैं देखता था अरे जब चलते हैं तो हीरो हीरोइन कैसे बारिश में भीगते हैं, छाता होते हुए भी अब फेंक दिया पूरा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। छाता क्योंकि मेरे हाथ में थी और मैं लेके चल रहा था, हम बातें करते हुए चल रहे थे नॉर्मल। तो मैंने छाता धीरे से, छाता क्या की, छाता कर दी पीछे भीगने के लिए। अब पीछे भीगने के लिए मतलब आगे की तरफ से भीगने, लेकिन वो गलती से चली गई, पूरी पानी की धार चली गई पीछे बैक साइड में। और वो लग गई ठंड, क्योंकि थोड़ा शाम का मौसम था, बरसात भी हो रही थी, थोड़ी ठंड सी लगी। और एकदम सिहर से गए हम दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों के दोनों। तो फिर भी चलते रहे, बातें करते रहे। तो इस तरह की बहुत शैतानियाँ करते थे। कभी कभी हम फिर जैसे गड्ढा आ रहा होगा, आराम से नॉर्मल बातें करते हुए चलते थे, और उसके बाद में मैं कूद जाया करता था गड्ढे पे। गड्ढा इन द सेंस कि जो छोटा छपाक मार के ना, वाली छपाक बहुत कर रखी है मैंने। और कभी कभी तो यहाँ तक भी होता था कि जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और उसके बाद में बारिश अगर हो रही है, बारिश में छाता बंद कर दी और भीगते हुए जा रहे हैं, तो लोग हमें देखते थे, बोला ये क्या पागल टाइप में भाई, छाता वाता अच्छी खासी हाथ में ले रखी है और उसके बाद ऐसे ही जा रहे हैं। बट उस टाइम में वो बचपना था, बहुत छोटे थे हम तब। तब पढ़ते थे हम, मेरे ख्याल से क्या एट्थ नाइन्थ में वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि केवी मोहनबाड़ी में हम पढ़ा करते थे। तब की बातें हैं ये सब। तो बहुत सारी यादें हैं, और बहुत सारी बदमाशियाँ शैतानियाँ बचपन की, वो सारी चीज़ें। तो कभी कभी यूँ ही जब मन करता है तो आप लोगों के बीच आ जाता हूँ। आज भी चाय के साथ मन किया कि कुछ तो शेयर करें और कुछ तो बताएं, और इसी तरह से फिर सोचा कि चलो आज फिर से वो किस्सा एक बार फिर से याद किया जाए, और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में याद किया जाए, जो शायद आज जब आप सुनेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगे यार ये क्या सभी के साथ होता है। तो भैया सभी के साथ होता है तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में। आखिर ये यादें किसी को तो देके जाओगे। जब कल के दिन में आपके बच्चे सुनेंगे या बच्चे देखेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ था, पहले भी लोग जिया करते थे। नहीं तो वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि बस अच्छा ये तो पेरेंट्स हमारे ऐसे बूढ़े हो गए भाई। बूढ़े हो गए इन द सेंस कि इनने तो कुछ देखा ही नहीं होगा, कुछ किया ही नहीं होगा, और यूँ ही मतलब ऐसे ही होंगे। क्योंकि अक्सर हम बच्चों के सामने ना बड़े सीधे और बड़े उस बनने के चक्कर में रहते हैं, जो हम तो नहीं हैं फिलहाल। खैर
हम तो ऐसा वाला में नहीं आते बिल्कुल भी, लेकिन ज़्यादातर अमूमन ऐसा होता है कि हम बच्चों के सामने थोड़ा सा, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है और थोड़ा सा है, तो ऐसे बारिश, छाता का किस्सा, इस तरह से और भी बहुत सारे किस्से हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के रूप में, छोटे छोटे किस्सों के रूप में आप सभी के बीच में मैं तो लाता ही रहूँगा। बट आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके जीवन में, आपके बचपन की, खासकर वो लोग जो 40s में हैं, अर्धशतक पूरा करने वाले हैं, बताइए ना यार अपने बचपन के बारे में क्या रखा है। यूँ ही सीरियस रहकर कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो हंसी मजाक, और कुछ ऐसा, कुछ ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें जो अब सोच के ऐसा लगता है अच्छा ऐसा भी किया हमने। तो वो बचकानी हरकतें निकाल दो, रख दो यहीं, कहाँ जाओगे लेकर, और लेकर चले गए तो साथ में चला जाएगा, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो निकाल दो यहीं। तो ऐसे ही कुछ यादें आपके जीवन से क्या जुड़ा है, क्या बचपन ऐसा था, या क्या बचपन में किया है, किसके साथ किया है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, दोस्त, और बाद में जाके वो रिश्ते फिर कोई और नया मोड़ और नया आयाम भी ले सकते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए, आपके बीच में यूँ ही लाता रहूँगा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ हट कर, आप सबके साथ के साथ, आप सबके बातों के साथ।